जहां पुरुष प्रधान देश में आज भी अपनी संतान के रूप में लड़का ही पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, बच्ची होने पर या तो कोख में ही खत्म कर देते हैं या जन्म के बाद किसी कूड़े के ढेर में फेंक के चले जाते हैं। जिस देश में लोगों की मान्यता है कि बेटे वंश चलाते हैं, ऐसी सोच है कि बेटा ही हमारा कुल है, सरकार जहां कानून बनाकर बेटी भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास करती है, वहीं इसी भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया है। इतना ही नहीं, बैंक से लोन लेकर लोग अपनी जीविका चलाने को लोग कतराते हैं, बचते हैं, झिझकते हैं। मगर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सैलून चलाने वाले सुमित पंडित ने एक ऐसा कार्य किया जिसे पूरी दुनिया के लिए सबक ही नहीं, मिसाल के रूप में भी पेश किया जाएगा। और हमारा मानना तो यह है कि समाज हमेशा इस कृत्य के लिए ऋणी रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक सैलून की दुकान चलाते हैं सुमित पंडित, एक मामूली से घर का इंसान जिसकी इतनी बड़ी सोच ने एक आम इंसान से खास से ऊपर का बना दिया। इनकी बेटी का जन्म 21 दिसंबर को होता है, तभी से इनके जीवन में कुछ खुशियां और कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि दूसरी जन्म दिवस से ही सुमित पंडित ने अपना बेटी पढ़ाओ का अभियान ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, जिसके लिए उन्होंने लगभग 9,165 रुपए बैंक से लोन भी लिया और बेटी पढ़ाओ के अभियान में पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं। सुमित ने अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा और उनका कहना है कि लक्ष्मी बेटी ही होती है और बिन लक्ष्मी इस संसार में गुजारा नहीं है। लक्ष्मी के दूसरे जन्म दिवस से सुमित पंडित ने एक ऐसा अभियान चलाया जो बड़े से बड़े लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। सुमित ने अपनी सैलून की दुकान पर एक पोस्टर और बैनर लगा रखा है जिसमें उनका कहना है कि बेटी होने पर पिता को 2 महीना 21 दिन फ्री हज्जाम और दाढ़ी बनाई जाएगी और दोनों बेटी के माता पिता को सम्मानित भी किया जाएगा। बेटी की माँ को सम्मानित करने के लिए साड़ी पहनाकर सम्मान देते हैं, वहीं पिता को सम्मान देने के लिए चाल उड़ाकर और श्रीफल देकर उनका मान बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, बेटी का अकाउंट खुलवाकर 281 रुपए अकाउंट में डालते हैं, जिसके लिए सुमित ने बैंक से 9,165 रुपए कर्जा भी लेना पड़ा था और लोन का सारा पैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में ही खर्चा कर देते हैं। सर जी, हम छोटे छोटे लोग होके समाज में इतनी जन जागृति कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वास्ते। हमने खुद, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने बैंक से लोन लेके 9,115 रुपए लोन लेके हमने ये योजना का आयोजन किया है। ये और डॉक्टर लोग जो ऐसा करेंगे देश में, तो देश में लड़कियों की संख्या बहुत कम होगी। और बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का नारा लेके हम औरंगाबाद जिले के अंदर दाढ़ी कटिंग मुफ्त का ऐलान किया है सर। और जो डॉक्टर लोग पैसे 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेके लोगों को आज गुमराह बना रहे हैं और डॉक्टर लोग जो है ये स्त्री भ्रूण हत्या करने वाले, इनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करके गवर्नमेंट ने इनको बड़ा कायदा बनाना चाहिए। देश की नारी सबसे बड़ी है और मेरी बच्ची लक्ष्मी, इसका दूसरा बर्थडे था सर, तो इसके अवसर पर मेरी कटिंग की दुकान में 2 महीने 21 दिन मैंने दाढ़ी कटिंग मुफ्त और पोस्ट के सुकन्या योजना के खाते में 281 रुपये डाल के लोगों के अभी तक मैंने 15 लोगों को योजना औरंगाबाद जिले के अंदर दिया है सर। और 281 रुपये नहीं, माँ को साड़ी और बाप को शाल और श्रीफल देके उनका सत्कार भी मेरे दुकान में होता है सर। वहीं सुमित पंडित ने एसटी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों के कई जगहों पर बैनर लगाकर जागृत भी करते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सांगली व मेहसाले में गांव के डॉक्टरों द्वारा अभियान गर्भपात प्रकरण के विरोध में औरंगाबाद के क्रांतिकारी चेक परिसर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान के बैनर तले डॉक्टरों के विरुद्ध आंदोलन का भी बिगुल फूंक देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं सुमित पंडित का मानना है कि लड़कियों की तादाद दिन ब दिन घटती ही चली जा रही है और जो सरकारी स्कीमें हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ लड़कियों की अहमियत लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद बन चुका है और हम चाहते हैं कि पिता के साथ साथ बेटी के माँ का भी हौसला बुलंद करना जरूरी है। मैं उनको संदेश देना चाहूँगी कि हम जैसे अपनी माँ की बेटी है, कई बहनों की बहन, कई भाई की बहन है, वैसे हम भी एक बेटी को जन्म दें। यही मैसेज देना चाहते हैं जनता के लिए कि जो भी मानव का हत्या करने की प्रवृत्ति है, गर्भ निदान चाशनी करना और गर्भ हत्या करना, ये बहुत ही मनुष्य के हीन है। वो जो कार्य है, ये जो डॉक्टर और माँ बाप कर रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और ये समाज में ये मैसेज गया जाना चाहिए कि बच्चियाँ भी देश का सम्मान बढ़ा रही है। अब तक टीवी के लिए मैं आतिफ जावेद, ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।
है।